सर ये ब्रेन जिम क्या होती है और इसके कुछ फायदे हैं क्या कुछ? बिल्कुल देखो, मैं ज़्यादा समझता हूँ। जिम तो सब जानते हैं, जिम बिल्कुल। जाते भी मैक्सिमम लोग। काफ़ी लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है या अपनी बॉडी को ट्रिम श्रिम करना चाहते हैं, या वो सिक्स एप बोलते हैं वो, या डोले सोले बनाने के लिए, या अपना अपना शौक होता है तो जिम लोग जाते हैं बहुत सारे, और जानते तो मैक्सिमम लोग हैं। बिल्कुल। हाँ, वो बॉडी का जिम है। ये बॉडी, ये ब्रेन इधर होता है, इधर हमारे खोपड़े के अंदर एक पार्ट है हमारा, अखरोट जैसा होता है हमारे। बिल्कुल। तो हमारा ब्रेन, ऐसा कहते हैं कि दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। और ये जो ब्रेन है इधर वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट पार्ट को कवर करता है, सब जानते हैं। और ये जो लेफ्ट वाला ब्रेन हमारा है, ये राइट पार्ट को कवर। मान लो किसी को पैरालाइज आ गया बॉडी में इस पार्ट में, इसका मतलब उसके इस ब्रेन में गड़बड़ हुई है। इस इधर पैरालाइज आ गया, बॉडी में कोई दिक्कत हो उसका इस ब्रेन में। मैंने ये हाथ हिलाया, ये ब्रेन काम कर रहा है, ये हाथ हिलाया, ये ब्रेन काम कर रहा है। ये दो ब्रेन होते हैं और हम एक बार में एक ही ब्रेन से ज़्यादा काम लेते हैं। तो हमारा जो दोनों ब्रेन को साथ लेने का काम है ना, वो बहुत कम होता है। हम एक बार में या तो लेफ्ट ब्रेन को काम लेते हैं या राइट ब्रेन को काम लेते हैं। ठीक है। तो ब्रेन जिम से क्या होता है कि दोनों ब्रेन से एक साथ काम लिया जाता है। तो दोनों ब्रेन से एक साथ काम लेंगे ना, तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उससे आपके बहुत फायदे होते हैं, हर तरह से फायदा होता है। पूरी मतलब ब्रेन का जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी रीवायरिंग हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथन बढ़ जाती है, और कई तरह के उनके हिडन फायदे होते हैं। बस जैसे जिम के फायदे होते हैं ना बॉडी को, वैसे ब्रेन जिम के फायदे होते हैं ब्रेन को। अब साथ में हेल्थ भी अच्छी हो, क्योंकि ब्रेन तो हेल्थ भी तो अच्छी करता है। 95% तो साइकोसोमेटिक है हम लोग, तो कहीं ना कहीं उसका हार्मोन बैलेंस करना है और दूसरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी ठीक होती है। तो ब्रेन जिम करना चाहिए। ब्रेन जिम का मतलब है दोनों ब्रेन से एक साथ काम लेना, बस दोनों ब्रेन से एक साथ काम लेना। एग्जाम्पल के लिए, तो कैसे लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आपका हाथ है, तो ये आपका हाथ आप टमी पे रखेंगे, यहाँ पे टमी पे, और इसको गोल घुमाएंगे ऐसे, ऐसे टमी, टमी रोलिंग बोलते हैं। मटकी रोलिंग। हाँ टमी, हाँ पेट रोलिंग, ऐसे। ठीक है। और ये हाथ है, इसको टेप करेंगे सिर को ऐसे। तो ये हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये काम कर रहा है ऐसे वाला। ठीक है। और ये हाथ है, ये काम कर रहा है रोल वाला। तो ये ऐसे करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों एक 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 कर रहे हैं तो दोनों, मतलब दूसरे ब्रेन को दिक्कत नहीं आ रही। दोनों ब्रेन से अलग अलग काम लेना। लेफ्ट से कर रहा है टेप कर, और राइट हैंड से कर रहे हैं कि टमी की रोलिंग कर। अब मैं टमी रोलिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट है अभी, क्योंकि ये राइट हैंड है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट है, और ये लेफ्ट हैंड करवा रहा है ये। ठीक है। कई बार आदमी का हाथ रह जाता है कुछ, तब पता लगता है ब्रेन भी कोई चीज होती है। ठीक है ना। सब कुछ ब्रेन कर रहा है, सब कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है जबरदस्त ढंग से। तो ये टमी रोलिंग किया है इसे, और यहाँ टेपिंग किया। अब आदि मान लो इसे करना शुरू कर दिया, टेप करें, आप रोल करें। जैसे आप करके बताओ, भी होगा नहीं आपसे करोगे तो। आप रोल करो, या इसको तो रोल करो गोल, और यहाँ टमी को टेप करो, यहाँ सिर को टेप करो, ऐसे ऐसे करो आप। अभी जो आपसे नहीं होगा, दिक्कत आएगी, आपका हाथ ऐसे घूमेगा गोल गोल। हाँ, तो ये ऐसे 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 करें, ऐसे। हाँ, ये टेप करें और ये गोल घुमाएं। अभी ब्रेन जिम हो गया, दोनों ब्रेन से अलग अलग काम ले रहे हैं आप। ठीक है ना। ऐसे करना चाहिए। ये ब्रेन जिम हो गया एक प्रकार से। हाँ देखो, आपका घूम रहा है, सिर की तरफ घूम जाता है। अब बस हो जाएगा, ये ईजी है। तो इसको बोलते हैं टमी रोलिंग, हेड टेपिंग, हेड टेपिंग, टमी रोलिंग। अब आपने ब्रेन से अलग अलग काम लिया, लेफ्ट ब्रेन से आपने अलग काम लिया, राइट ब्रेन से अलग काम लिया, अब दोनों में दोस्ती हो गई। अब इसका मतलब होगा आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया। बिल्कुल। और जो मिड ब्रेन एक्टिवेट करते हैं ना, वो लोग बड़े समझदार हो जाते हैं और उनको बहुत सारा फायदा होता है। एक तरीका और होता है इसका, कि हम ज्यादा अगर मान लो लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से लिखेगा, राइट हैंड है राइट हैंड से लिखेगा। तो जानबूझ के हमें कभी कभी लेफ्ट हैंड से लिखना चाहिए। अगर राइट हैंड से कोई लिखता है ना, उसको थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए। आपको लेफ्ट से लिखता है, उसे जानबूझ के थोड़ी देर के लिए राइट से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। तो उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो एक तो ये है। तो पहला ब्रेन जिम ये हो गया कि टमी रोल करो और हेड को टेप करो। अब रोज करना है ऐसे, रोज करना है। अब यार ये तो ब्रेन जिम, वो बॉडी जिम तो सभी करते हैं, ब्रेन जिम भी कर लो, क्या जा रहा है, घर बैठे बैठे कर लो, मजा भी आएगा, थोड़ी देर में हंसी भी आएगी आपको, गोल गोल घूमेगा। ब्रेन जिम होता है जो पूजा करते हैं ना, आरती करते हैं पंडित वगैरह मंदिर में, उनका बहुत अच्छा ब्रेन जिम होता है, उनको बहुत फायदा होता है आरती का। क्योंकि आरती में क्या करना पड़ता है, टोकरी से हिलानी पड़ती है और आरती से घुमानी पड़ती है। तो नए से करवा के देखो आप, ऐसे ऐसे हाथ हिलते हैं उनके, एकदम नहीं कर सकते ऐसे,
अब टोकरी हिल रही है ऐसे टन 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 ये टन वो टन बंद टन, हो जाएगा। ओम जय जगदीश, ये करो, ये बंद हो जाता है, इसको होते बंद हो जाता है। हाँ, जो नहीं कर, जिन्होंने आरती नहीं की ना, जो वीडियो देख रहे हैं ना, करके देखना, जिन्होंने आरती नहीं की कभी, और जो रेगुलर करते हैं हाँ उनकी उनको habit दिक्कत नहीं है। तो ब्रेन जिम है ये। अभी हाथ ऐसे हिल रहा है ना और ये गोल घूम रहा है ना, तो आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। मिड ब्रेन एक्टिवेट करने वाले बहुत भाग्यशाली हैं। ये लकवे की प्रॉब्लम आने के चांस कम होते हैं। ब्रेन में जो कहीं भी ब्लॉकेज आ जाते हैं उनके चांसेस कम होते हैं, बहुत फायदा है। तो ये देखो आरती हो रही है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, आराम से हो रही है आरती। हाँ, अब नहीं तो हाथ हिलता है ऐसे करके, ये बंद हो जाता है। तो ये बिल्कुल। आरती करो ऐसे बैठ के, या आरती करते बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बैठ के आरती करो ऐसे, टन 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 टोकरी लाओ और ये आरती घुमाओ ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे ब्रेन जिम इससे बोलते हैं। ब्रेन जिम का मतलब होता है आपके लेफ्ट हैंड से अलग काम करवाना और राइट हैंड से अलग काम करवाना। एक और है, ये है जिसको बोलते हैं ये फिंगर। अभी देखो ये फिंगर है दो, ये अंगूठे के पास वाली, बिल्कुल। और ये छोटी उंगली के पास वाली। अब ये शिफ्ट करनी होती है इस तरह से। ये देखो आप, अलग हो रहा है ना, देखो दिख रहा है बिल्कुल। कैमरे में देख लो, बिल्कुल। ये देखो अलग हो रहा है। देखो ये अंगूठे के पास वाली उंगलियां हैं दोनों, और ये छोटी उंगली के पास वाली है। अब इनको शिफ्ट करूंगा ऐसे, देखो बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे ऐसे करो, देखें ऐसे ऐसे। हाँ, ये दो उंगलियां अंगूठे पास वाली ले लो, अंगूठे के पास वाली, और ये दो उंगलियां छोटी उंगली के पास वाली ले लो। फिर शिफ्ट करोगे, राइट हैंड की अंगूठे के पास वाली है, और आप ऐसे करके हाथ हिलाओगे ऐसे करके, फिर इसको ले लोगे और इसको करके इसको है। ऐसे कर दोगे। देखो ये दूसरी चेंज होगी, तीनों ही खड़ी हो जाती है। हाँ। तो इसको ऐसे करना पड़ता है आपको। तो ये ब्रेन जिम है, ठीक है ना। तो टमी रोलिंग वाला हो गया, ये फिंगर वाला हो गया, वो आरती वाला हो गया। ये लेफ्ट और राइट हैंड से दोनों से अलग अलग काम करवाना होता है। तो ये बहुत आसान है। और भी है, हैमरिंग एंड आयरन। हथौड़ा कैसे मारते हैं? धट धट ऐसे मारते हैं हथौड़ा। धट। और आयरन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। इस हाथ से ऐसे करो, आयरन ऐसे करते हैं ना, स्त्री ऐसे चलाते हैं, प्रेस ऐसे बिल्कुल। चलती है। हाँ, तो ये देखो हाथ आपका हाथ ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे अभी। हाँ, ये देखो, तो इसको मुट्ठी बंद नहीं करनी, आयरन ऐसे रहेगी ना, आयरन ऐसे रहेगी। तो ये आयरन है। जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ब्रेन जिम देखने को मिल गया ना, तो आप भाग्यशाली है, मान के चलो आप। ये बहुत जोरदार चीज है, बहुत जोरदार है। घर बैठे बैठे फ्री फंड में आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो गई। अभी राइट हैंड से मैं आयरन चला रहा हूँ, लेफ्ट से मैं हथौड़ा चला रहा हूँ। देखो हथौड़ा चलाना आसान है, आयरन चलाना आसान है। अब एक साथ चलाना मुश्किल है। एक साथ चलाना करके देखो आप कहोगे, आश्चर्य होगा कैसे कर रहा है गंजा। हाँ, अरे मुझसे तो हो ही नहीं रहा। सोहम भाई करो, देखे इसे, नहीं होगा। देखो ठक ठक नहीं हो रहा, दोनों चल रहे हैं। ऐसे हो रहा है। फिर इसको कर लो, हाथ बदल लो, राइट से हैमर कर लो, देखो हो लेफ्ट जाए से तो बढ़िया, आयरन नहीं कर तो लो। लुंगी डांस। वो देखो क्या कर लो, डांस कैसे कर रहे हैं। नहीं हो रहा। इस तरह से, मतलब अब शुरू में ऐसे हो तो होने दो, हिम्मत नहीं हारनी। मैं तो प्रैक्टिस किया हुआ हूँ ना, और गंजा तो बढ़िया कर रहा है। अरे गंजे ने खूब प्रैक्टिस की हुई है भाई। गंजा करता है रोज। मैंने भी सीखा था, जब मैंने नया नया सीखा नहीं इसको, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन सीखा मैंने कौशल जी, तो मैं तो मतलब ये क्या है यार, कैसे करूँ, होता ही नहीं था, ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे करता था, ऐसे होता था, या फिर ये हाथ ऐसे जाता था। तो ये बहुत अच्छे ब्रेन जिम है। ऐसे बहुत सारे और होते हैं, कुछ टिपिकल भी होते हैं। बहुत आसान है ये वाला बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना, ठीक है ना, ऐसे 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 10 बारी करना होता है। 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठे को किया 10 बारी किया ऐसे, फिर ऐसे किया 10 बार। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। बहुत सारे ब्रेन जिम हैं, यूट्यूब पे जाएंगे आपको पूरे मिल जाएंगे। ब्रेन जिम किया करो, बाकी आप बोल। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने ब्रेन जिम बताया और उसके बेनिफिट्स को बताया। बाकी लाइफ में आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या तन मन धन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर शंभू शर्मा जी का काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, रेकी, हिप्नोथेरेपी और एनएलपी रिलेटेड। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।